फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सभी टेंसेस को अलग अलग डिस्कस करने के बाद आज हम इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। आपने उस सारे टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल से पढ़ा, उसको समझा कहाँ कहाँ कौन कौन सा टेंस प्रयोग होना है। तो चलिए आज आपका टेस्ट हो जाता है। ये मैंने 10 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके और इन 10 के 10 वाक्यों को एक बार इनका ब्लैंक इनका फिल कर लोगे, अपनी कॉपी में लिख लोगे और फिर उसके बाद मुझसे मैच करोगे। तो इसको पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा गया है वो लिखा है इट डैश रेन आउटसाइड। अब ये आपको क्या याद दिला रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है मींस आपका कार्य चल रहा है, बोलते समय ये कार्य हो रहा है। तो आप इसको शो करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रयोग करेंगे। इट इज रेनिंग आउटसाइड। देखिए मैंने रेन से संबंधित 4 वाक्य लिखे हैं और चारों वाक्यों में आपको बताना है कि कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी, कौन सा टेंस यूज होगा। सबसे पहले बाहर बारिश हो रही है, इसको दिखाने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इट डैश रेन ए लॉट हियर। अब यहां देखिए जरा क्या कह रहा है, ए लॉट हियर। ये आपको बता रहा है कि यहां बारिश ज्यादा होती है। किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं है। बारिश पहले भी होती थी, अब भी होती है, आगे भी होगी। इससे एक जनरल कंक्लूजन निकाला गया है कि यहां बारिश ज्यादा होती है। और जब जनरल कंक्लूजन निकाला जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो इट रेन्स ए लॉट हियर। जबकि इसमें क्या था, बारिश हो रही है, बारिश यहां शुरू हुई, आगे जाकर खत्म होगी, लेकिन आपने इस वाक्य को कहां पकड़ा? बिल्कुल बीच में पकड़ा कि बारिश बोलते समय बारिश हो रही है। करेक्ट। नेक्स्ट आइए, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। अब यहां मैं बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें आपको यह बताया जाएगा कि काम कब से चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है। तो सिंस या फॉर शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं इट रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस इट हैज बीन रेनिंग। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस पर आइए, इट डैश रेन द होल नाइट। पूरी रात बारिश होती रही। आप याद करिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि काम यहां शुरू होगा बोलते समय, टाइम ऑफ स्पीकिंग तक काम चलेगा, या उससे पहले खत्म हो गया है तो उसका टाइम ऑफ स्पीकिंग पर प्रभाव रहेगा। तो यहां कुछ कुछ वैसी सेंस आ रही है कि बारिश पूरी रात होती रही। सो इट इज वेट ऑल ओवर द सिटी। पूरे शहर में गीलापन है। ये आपके पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है कि पूरी रात बारिश होती रही, पूरी रात बारिश होती रही। जबकि कॉन्टिन्यूस में आप सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ते हो। यहां पूरी रात बारिश होती रही, यहां से चलकर और टाइम ऑफ स्पीकिंग तक वो काम चलता रहा। तो इसलिए इट हैज रेन्ड द होल नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए तब तक आप देखते हुए। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ जलता हुआ स्मेल आ रही है मुझे। अब ये काम वैसे तो मुझे अब स्मेल आ रही है, लेकिन हमने बात की थी उस दिन की कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते हो। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? वो वर्ब्स हैं कि जिनको आप की जो डेलिब्रेट एक्शन नहीं है, जिनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। अब फिजिकल एक्टिविटी को याद करो, मैं डांस करता हूं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी है। आप डांस करोगे तो सब पहचान जाएंगे कि डांस कर रहे हो आप गाना गा रहे हो तो सबको पता लग जाएगा आप गाना गा रहे हो। लेकिन आप कुछ याद कर रहे हो, किसको क्या पता। पहले बात कर चुके हैं कि
एक्शन दो प्रकार के हैं, एक डेलिब्रेट एक्शन, एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन। कुछ ऐसे एक्शन हैं कि जिनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, और कुछ ऐसे एक्शन है उनमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जैसे डांस करना है, लिखना है, बोलना है। ये सारे ऐसे एक्शन हैं कि इनमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। आप बिना होठ हिलाए बोल नहीं सकते, बिना हाथ पांव हिलाए डांस नहीं कर सकते, लेकिन आपको सोचना है यू लाइक योर मदर, यू लव योर मदर, वहां कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी के साथ आप किसी को पसंद करते हो, उसमें आपको कोई नाक कान मुंह हिलाने की जरूरत थोड़ा ही है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अमिताभ बच्चन को पसंद करता हूं, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ा ही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जिन एक्शंस में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है उनको आप कॉन्टिन्यूस में प्रयोग नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक, लव, स्मेल, टेस्ट। तो वैसा ही ये शब्द है स्मेल, आई स्मेल समथिंग। आप आई एम स्मेलिंग समथिंग नहीं कर सकते हो, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आप कहोगे आई स्मेल समथिंग बर्निंग, करेक्ट। नेक्स्ट पर आइए, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश डू माई होमवर्क। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त आप अपना होमवर्क कर रहे हो, उससे पहले भी कर रहे थे, उसके बाद भी करते रहोगे, वो तो बीच में डिस्टर्बेंस आई है थोड़ी। मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मीन्स आप क्या लिखोगे, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ये ऊपर वाला छोड़ दिया था हमने, इसको भी फिल कर लेते हैं, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। नेक्स्ट आइए, लुक, देखो, द सन डैश राइज ओवर द हिल्स, कि सूरज पहाड़ियों पर, पहाड़ियों से ऊपर उठ रहा है। लुक, देखो, जैसे ही ये शब्द आया लुक, देखो, तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि कार्य गति में है, गतिशील अवस्था में है। तो आप कहोगे लुक द सन इज राइजिंग, करेक्ट। नेक्स्ट आइए, माई फ्रेंड्स डैश सी द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की कि जब भी आप कोई ऐसा शब्द आएगा जो किसी वक्त को बताएगा कि उस वक्त ये हुआ, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, करेक्ट, इन 1990, इन 2005, ये जब वर्ड्स आएंगे तो वो आपको बता रहे हैं कि उस वक्त कोई काम हुआ। जब भी कोई टाइम बताने वाली फ्रेज एडवर्ब आती है तो आप तुरंत उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हो। माय फ्रेंड्स, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो। नेक्स्ट आइए, ही डैश वॉच टीवी मोस्ट इवनिंग्स। वो ज्यादातर जो शाम हैं, मोस्ट इवनिंग्स, ज्यादातर जो शाम हैं उनमें क्या करता है, वो टीवी देखता है। परसों शाम को देखा, कल शाम को देखा, आज शाम को देखेगा, कल देखेगा। मतलब आप याद रखेंगे, जहां भी रेगुलर या इर्रेगुलर इंटरवल पर कोई एक्शन होगा, मैंने शब्द प्रयोग किया, वो इंटरवल रेगुलर भी हो सकता है और इर्रेगुलर भी। उस इंटरवल पर, उस इंटरवल के बाद कोई एक्शन होता है तो आप उसको दिखाने के लिए क्या यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप ना इसकी बात कर रहे हो मैंने परसों देखा, ना कल देख, आप किसी दिन की विशेष बात नहीं कर रहे हो, एक जनरल कंक्लूजन वहां से निकाल रहे हो कि मैं ज्यादातर शाम को टीवी देखता हूं, करेक्ट। लास्ट सेंटेंस इज आई नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानता हूं। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि आप उसको लंबे समय से जानते हो। टाइमलाइन पर आइए, जानते हो, यहां से जानना शुरू किया और यहां तक अब भी आप उसको जान रहे हो, करेक्ट। तो आप इसमें क्या यूज करोगे, ये पूरे आज तक के टाइम को बता रहा है कि यहां से लेकर अब तक मैं उसको जानता हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे और यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, देखो, क्योंकि वैसे तो बात ये यूं है कि ये उसको आप पहले भी जान रहे हो, आज भी जानते हो, आगे भी जानोगे, लेकिन
हमने बात की कि नो भी वैसी ही वर्ब है, स्मेल, टेस्ट, लव, लाइक। आप किसी को जानते हो तो उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व थोड़े ही है, तो उसको आप कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते हो। और टाइम की एक लंबाई बताई गई है, अब तक ऐसा हो रहा है कि मैं उसको जानता हूं, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो प्यारे बच्चों, हमने ये 10 वाक्य किए, आपको ये कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये आपको 10 वाक्य कितने बेनिफिशियल आपके लिए रहे। और इससे संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप कोई सजेशन भी करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वहां पर आपका रिप्लाई करेंगे। और आपका ये चैनल, ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।